उस दिन होटल 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की थी? ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर साक्षी ने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे और अंत तक लड़ते रहेंगे। पहलवानों ने दो टूक कहा कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी जल्द हो। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? वो पाजी जब मैं जूनियर ही थी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैं ਜੂਨੀਅਰ बहुत ਸੀ। छोटी थी जब। अकेली मैं नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके साथ उसने गलत करने की कोशिश की है। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? बिल्कुल भी नहीं थे। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? हमारी लड़ाई सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ थी। ਪਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। Big relief for the BJP MP. ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गए हैं। कोर्ट से राहत मिलने के बाद लखनऊ में ब्रजभूषण का शक्ति प्रदर्शन दिखा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। बिल्कुल, एक और मेडल ओलंपिक्स का आ सकता था। मैंने अपने पीक टाइम पे मैंने कुश्ती को छोड़ा है। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ? बिल्कुल करती है। मुझे लगता था मेरे पास और मेडल हो सकते थे। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੂਲਸ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ब्रजभूषण ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ, वन एंड ओनली। मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ जो कह दिंदा वो हो जाता। जो उसकी फेवरेट है वो टूर्नामेंट खेलने जाएगी, चीटिंग कर देना, हमारे फंड्स नहीं देना, हमारे स्पॉन्सरशिप नहीं देना, कुछ भी हम तक नहीं आने देना। जो भी है सिर्फ वही तानाशाह वाला रूप हो गया था। बहुत हर्ट भी करता था। मतलब जिस देश के तिरंगे को लहराने के लिए इतनी मेहनत, इतने साल लगा दिए, उसी एथलीट को देशद्रोही, एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या टैग लगा दिए। लेकिन हम जानते हैं ना कि हम किस कोज के लिए खड़े हैं, हमने देश के लिए क्या किया है। ये तो एक छोटी सी स्टोरी है पाजी। अगर इम्तियाज़ अली मेरी बुक या मेरी स्टोरी जान लेंगे ना तो 100% मूवी बना देंगे। मेरी ना ही छोड़ने की उम्र थी, ना ही मुझे कोई इंजरी थी। आई एम सुपर फिट, अभी भी मैं पूरी फिट हूँ। आज भी मैं उन लड़कियों के जोर कराती हूँ जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलने जाती हैं। जल्दी रो पैने हो तुसी, बहुत इमोशनल हो जाते हो। हाँ ठीक है, वो जब मेरी कुश्ती के ऊपर बात आती है ना तब मुझे दुख लगता है, क्योंकि कुश्ती मेरे लिए सब कुछ है और अभी भी है। मैं कुश्ती से जितना प्यार करती हूँ मुझे नहीं लगता कि टूर्नामेंट चलदे दे विचों वेट ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। विनेश का ब्लड भी निकाला था। वो ब्लड के ऐसे क्लॉट से आने लगे थे। उसके बाद एंड कर दिया डॉक्टर ने कि नहीं अब नहीं, इसके बाद जान ब्लड जा सकती है। निकाला? हाँ, बाल काटे हैं, कॉस्ट्यूम काटा है, ब्लड निकाला है। एक ओलंपिक मेडल जीत चाहिए था बस उसको, उसका सपना है ओलंपिक मेडल। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਤੋੜਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਿਰੰਗਾ ਜਦੋਂ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ 1956 ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਚੰਦ ਪਲ, ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ सत श्री ਸਵਾਗਤ अकाल ਹੈ। जी, धन्यवाद आपका। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? समझ लेती हूँ, मतलब ज़्यादा टिपिकल नहीं पर समझ लेती हूँ पंजाबी। ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? हाँ, दो चार वर्ड मिला के बोलने की कोशिश की है। मेरी फ्रेंड्स थी कैंप में पंजाब से, तो और हमारा कैंप भी काफ़ी साल पटियाला रहा, तो कुछ वर्ड्स भी मुझे समझ में आते हैं कि ये पंजाबी में क्या लिखे हुए हैं। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੰਗਲ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਗਾਟ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? पटियाले में कुछ साल तक रेसलिंग वुमेन कैंप रहा, सीनियर रेसलिंग वुमेन कैंप, तो वहाँ हम 2008 से लेके और 12 तक रहे। तो काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं पटियाला की, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज भी मुझे याद आती हैं। आज मैं ड्राइव करके आ रही थी तो भी लिखा हुआ था पटियाला 45 किलोमीटर, और मुझे वो सारी मेमोरीज़ याद आ रही थी कि मैंने कितने साल यहाँ बिताए हैं, और बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ यहाँ से। यूँ मान लो मेरी तो शुरुआत ही थी एक लेवल पे जाने के लिए, और यहाँ रहते रहते बहुत कुछ अचीव किया, तो काफ़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं पटियाला के साथ में। पंजाब रेसलर्स क्यों नहीं पैदा कर रहे? पंजाब में जैसा मैंने आपके शुरुआत में मेंशन किया, मेरी एक फ्रेंड थी नवजोत, वो काफ़ी अच्छी रेसलर रही है, एशियन चैम्पियन भी रही हुई है, तो अभी भी लड़कियां हैं काफ़ी, लेकिन यूँ होता है ना कि एक बार एक शुरुआत की ज़रूरत होती है। पटियाला में एक समय पे लड़कियां थी, अभी भी हैं कुछ, लेकिन वो ज़्यादा इतनी जज्बा नहीं है जो हरियाणा में है। अब मुझे यूँ नहीं पता कि यहाँ पे एकेडमीज़ की कमी है या फिर फैमिली सपोर्ट की कमी है या किस चीज़ की कमी है। बाकी पटियाला की लड़कियों में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਵੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਵਟ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੋਰ ਫਿਟ ਔਰ ਮੋਰ ਬੈਟਰ ਬਿਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੋਰट्स ਦੇ ਵਿੱਚ? आप पाजी आप रेशो उठा के देख लो, चाहे वो ओलंपिक्स है, चाहे वो कौन सा गेम्स हो, ज़्यादातर जो है रेसलर्स जो मेडल्स किसी भी स्पोर्ट्स में, सॉरी, वो हरियाणा से हैं। परसेंटेज उठा के देखो, 70-80% जो मेडल्स होंगे वो हरियाणा से ही होंगे। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਡਲ ਵਾਲੀ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਰਹੀ ਹੈ? मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी लाइफ ही, कुछ पीरियड बहुत अच्छा है, और एक इंसान की लाइफ में सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, स्ट्रगल्स भी होते हैं, सक्सेस भी होती है। तो वही मेरी लाइफ में है, स्ट्रगल्स भी थे, सक्सेस भी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, आप लोग भी जानते हैं। हमने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। तो बस यही कहना चाहूँगी, अच्छाई के लिए उठाई, और आज भी मैं प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ को लेकर कि जहाँ हरेसमेंट हो रही थी हमने वहाँ हरेसमेंट को बंद कराया। बहुत सारी लड़कियों को जो है अभी वो स्ट्रॉन्ग मिला है कि हाँ हम भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो है एक स्टोरी। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो, खामियाजा तो बिल्कुल भुगतना पड़ा, मैं आपको बताती हूँ। मेरा 2022 बर्मिंघम में गोल्ड मेडल था जी, और 23 में मुझे अपने शूज़ रखने पड़े और मुझे कुश्ती को त्यागना पड़ा, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। मतलब एक ओलंपिक मेडलिस्ट,
कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट लेटेस्ट, और साल भी नहीं हुआ था मुझे कुश्ती को त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, मैं आपको बता दूं, हमारी जो लड़ाई ना सिर्फ एक आदमी के खिलाफ थी, और एक आदमी और सिस्टम, एक पार्टी और गवर्नमेंट, ये सब अलग अलग है, ये चारों चीज़ अलग है, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। लेकिन दिखाया क्या जाता है, आजकल सोशल मीडिया पे रील्स करोगे, छोटी सी 2-4 लाइन देखेंगे और स्किप कर देंगे। क्या होता है, नहीं ये तो एंटी गवर्नमेंट होगी, ये तो ये होगी, कुछ भी लिख के जो है चला देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, बिल्कुल भी नहीं थे। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। हमारी लड़ाई सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ थी, जो वो लड़कियों के साथ गलत करता था, रेसलिंग के साथ जो गलत करता था। हमारी लड़ाई थी कि जो हमारी यंग रेसलर्स हैं, यंग लड़कियां हैं, उनके साथ अत्याचार ना हो, जो अत्याचार हम लोगों ने सहा है। तो लड़ाई सिर्फ एक आदमी के खिलाफ थी, लेकिन प्रिटेंड ऐसा किया गया कि हम तो एंटी गवर्नमेंट हैं, हम तो ये हैं, हम तो नेम चाहते हैं। हमारा नाम ऑलरेडी था। आप प्रोटेस्ट पे उठा के देखो, जो जो बैठे हुए उनका लेवल कहाँ तक था। हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। अगर हम वैसे भी किसी पार्टी में जाते तो भी हमें वो इजीली टिकट दे देते थे, मतलब दे देते। लेकिन क्या जोड़ा गया, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है, ये तो फेडरेशन खुद की चाहते हैं, ये तो बिना ट्रायल्स के जाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बातें थी। लेकिन ये बातें किसी मीडिया ने या किसी ने नहीं दिखाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ दिखाया ਹੈ क्या, एंटी गवर्नमेंट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? जी बिल्कुल। मैं 2016 में मेडल जीता, फिर मैंने बताया लेटेस्ट मैंने 22 में जीता, 24 में पेरिस में ओलंपिक्स थे, और मेरी पीक पर परफॉर्मेंस थी 2022 में। एक और मेडल ओलंपिक्स का आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मैंने अपने पीक टाइम पे मैंने कुश्ती को छोड़ा है। आप सोच के देखो, एक एथलीट के लिए कितनी भयानक बात है। और पाजी, मैं रेसलिंग को इतना प्यार करती हूँ कि रेसलिंग भले ही मैंने छोड़ दी है, लेकिन मैंने मैट पे जाना नहीं छोड़ा है। मैंने यंग लड़कियों को, यंग बच्चों को सिखाना नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो मेरा प्यार है। और उस प्यार को एक झटके में त्याग देना, जो 20 साल तक मैंने जिया है, और उसको एक झटके में त्याग देना, वो कोई भी नहीं समझ सकता कि एक एथलीट के मन पे वो बीत क्या सकती है, जो मेरे ऊपर बीती है, जो मैंने फील किया है। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ? बिल्कुल करती है। मुझे लगता था मेरे पास और मेडल हो सकते थे। मेरी ना ही छोड़ने की उम्र थी, ना ही मुझे कोई इंजरी थी। आई एम सुपर फिट, अभी भी मैं पूरी फिट हूँ। आज भी मैं उन लड़कियों के जोर कराती हूँ जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलने जाती हैं, मेडल्स जीत के आती हैं, मैं उनके जोर कराती हूँ। 2024 ओलंपिक्स में निशा दहिया है, वो मेरी छोटी बहन लगा लो, मेरे अखाड़े से है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग में थी 68 किलोग्राम में, मैं उसके जोर कराती हूँ, और मैं ओलंपिक्स में नहीं हूँ। ਉਸ ਰਾਤ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? देखो पाजी, डिटेल में तो अभी मैं क्या ही बताऊं, वो बुक में आपने पढ़ ही लिया। लेकिन अकेली मैं नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके साथ उसने गलत करने की कोशिश की है। और हमारी लड़ाई थी क्यों? एक ओलंपिक मेडलिस्ट और भी ओलंपिक मेडलिस्ट 40 दिन तक क्यों सोएंगे रोड पे? मैं जून का महीने थे, वो इतनी गर्मी, मच्छर, पंखे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, खाना अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हम 40 दिन रोड पे सोए हैं। क्यों? हमें कोई ज़रूरत थी पाजी? हम तो वेल सेटल थे ना, सारी चीज़ें ठीक थी, अच्छा करियर चल रहा था, चैंपियन थी, 10 साल से अपने वेट में चैंपियन थी, देश को गोल्ड मेडल दिला रही हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में। फिर मुझे रोड पे क्यों सोना था? नेम फेम पाने के लिए, जो ऑलरेडी था। ਪਰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ? प्रोटेस्ट शुरू ही इसीलिए हुआ पाजी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ? बहुत सा ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? वो पाजी जब मैं जूनियर ही थी,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैं ਜੂਨੀਅਰ बहुत ਸੀ। छोटी थी जब। और 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 12 ਸ਼ਾयਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ 12 ਚ ਦੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ और उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियां आके बताती थी, मुझे बताती थी, विनेश को बताती थी, और सीनियर उनको ਤਾਂ ਇਹ बताती थी। ਪੈਟਰਨ ਸੀ। हाँ, कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हरेसमेंट तो हो ही रहा है, फेवरिज्म भी हो रहा है। जो उसकी फेवरेट है वो टूर्नामेंट खेलने जाएगी, चीटिंग कर देना, हमारे फंड्स नहीं देना, हमारे स्पॉन्सरशिप नहीं देना, कुछ भी हम तक नहीं आने देना, जो भी है सिर्फ वही तानाशाह वाला रूप हो गया था। इसीलिए हमने सोचा नहीं, अब एंड हो गया भाई, अब यहां तक पानी आ गया कि हमने तो जो सहा ही, अब छोटे बच्चे भी। और हमारी उस अचीवमेंट का क्या फायदा है? इस अचीवमेंट को लेके हम सोएंगे कैसे कि हम आवाज उठा सकते थे, हमारी आवाज सुनी जा सकती थी, और हमने आवाज उठाई नहीं, फिर उस अचीवमेंट का क्या फायदा? इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, हम आवाज उठाएंगे कि छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां जो हैं, कम से कम इस चीज से रिलीफ हो। पाजी, बात जीत की नहीं है, जीतते चाहे ना जीतते हो, हैरेसमेंट बंद हो गया होगा, गारंटी के साथ कह रही हूं। ਪਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। वो ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, हम्म, ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, हम्म, ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੀ। हम्म। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਕਿ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? देखो, ये तो कोर्ट का फैसला है और लड़ाई अभी भी चल ही रही है, हाई कोर्ट में जाएगी। ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? हाँ जी, हम सम्मान करते हैं, और नुकसान तो देखो है ही, नुकसान देश का है, नुकसान देश की बेटियों का है, लेकिन लड़ाई जारी है, अभी हार नहीं मानी है। ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਲੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ? बिल्कुल हो सकता है। अगर रेसलिंग में ऐसा हो रहा था, मतलब हो रहा था, तो बहुत सारी जगह से सुनने में आया। जब हम प्रोटेस्ट पे बैठे थे, बहुत सारे जो कंपनीज में काम करने वाले, अलग अलग फील्ड में काम करने वाली लड़कियां आती थी कि हम में तो कभी हिम्मत नहीं हुई, थैंक यू, आप लोगों ने आवाज उठाई, अब हम में भी हिम्मत आ गई, अब हम भी लड़ेंगे। तो ये तो चल रहा है। ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? अगर- ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ। अगर हमारी आवाज उठाने से एक जगह भी हैरेसमेंट बंद हुई है ना, तो वो हमारी जीत है। और बहुत सारी लड़कियों को कितना भरोसा मिला है, कितना मोटिवेशन मिला है कि हाँ, हम भी आवाज उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जीत ही है इस चीज में। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਡਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਡਲ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਸ਼ ਧਰੋ, ਗੱਦਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? नहीं, हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, बहुत हर्ट भी करता था। मतलब जिस देश के तिरंगे को लहराने के लिए इतनी मेहनत, इतने साल लगा दिए, उसी एथलीट को देशद्रोही, एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या टैग लगा दिए। लेकिन हम जानते हैं ना कि हम किस कॉज के लिए खड़े हैं, हमने देश के लिए क्या किया है और कितना कुछ कर सकते थे। तो सुनी ये सारी बातें, लेकिन वही बात है, फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो काम था हमने किया, आगे भी हम काम करते रहेंगे, अच्छे के लिए काम करते रहेंगे। और बोलने वाले बहुत होते हैं। अभी वही बात है, एक परिवार में 5 आदमी होते हैं, पांचों अलग होती हैं, पांचों की विचारधाराएं अलग होती हैं, मैच नहीं कर सकते हैं, तो उनकी भी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी, लेकिन पूरी स्टोरी उनको भी नहीं पता है। थोड़ा बहुत अभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, थोड़ा सा रील देखी, ठीक है, ये है भाई, ये तो इस तरीके से बैठे हैं, ये तो ये चाहते हैं, ये तो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तो यूं करना चाहते हैं, ये तो पॉलिटिकल होना चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी रील देख के उसी को अपना परसेप्शन बना लिया कि हाँ, ये तो इसलिए बैठे थे। लेकिन हमसे कोई पूछेगा, अगर मुझे फेम ही पाना था तो 2.5 साल में तो मैं बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बता देती, बहुत सारी चीज़ें बार पॉडकास्ट कर देती मैं,
बार बार आती मीडिया के सामने कुछ कुछ बोलने, क्योंकि मुझे तो हाईलाइट में रहना था। मैं दिखी आपको 2.5 साल में कहीं भी नहीं ना, मेरा तो करियर गया है। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੌਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ? हाँ, काफी साल तक तंग किया, अंदर मन में था। मैं हमेशा अपने कोचेज या अपनी फैमिली के साथ होती थी किसी भी टूर्नामेंट में। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि मैं सिर्फ अपनी रेसलिंग पे फोकस करती हूँ, मुझे अपने गेम से मतलब है। तो वो चीज़ धीरे धीरे माइंड से निकलना शुरू हुई कि ठीक है, शायद अब ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। फिर मैंने अच्छा भी किया, देश के लिए मेडल जीता, और एक ऐसा ओलंपिक मेडल जो रेसलिंग में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਯਾਰ रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, हाउ वो थोड़ा वो जानना चाह रहा मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जो इंडिया में फर्स्ट आ जाता है ना, उसको दूसरे देश में जाके ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। तो मैं इंडिया में फर्स्ट आई थी, मैंने सबको हराया था। फिर क्या होता है कि बाहर कैंप लगा, मतलब 15-20 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपका क्वालिफाई टूर्नामेंट है, आप वहाँ जीत जाओगे तो आप ओलंपिक्स जाओगे। उस कैंप में सबके एक एक 2-2 पार्टनर्स आए हुए थे, क्योंकि ट्रेनिंग पार्टनर्स भी चाहिए हैं साथ। मेरी अकेले की वहाँ ट्रायल ली गई कि आपको ट्रायल दोबारा देनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? किसी और दा नहीं होया? किसी और दा नहीं हुआ, सिर्फ मेरी ट्रायल हुई। मैंने कोच को भी बोला कि मेरी ट्रायल क्यों हो रही है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये चीज बुक में भी मेंशन है। डिसाइड कौन एक करता बंदा है? सोच रहा है कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है, मेरा क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है, 3 दिन पहले किसी लड़की के साथ मेरी रैंडम ट्रायल ले रहे हैं कि नहीं आपका इंडिया वाली ट्रायल नहीं मानी जाएगी, आप तो ये लो। फिर तो सभी की लो, मेरी अकेले ਉੱਥੇ की ਜਾ ट्रायल। ਕੇ ਹੋਇਆ ट्रायल? ये ट्रायल हुआ है बुल्गारिया में। बुल्गारिया में इंडियन लड़कियों की आपस में ट्रायल कराने का कौन सा ਔਰ ਜਦੋਂ मतलब आ ਤੁਸੀਂ गया? ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ट्रायल होगा, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ? हाँ, उधर जाके 4 दिन पहले पाजी, अभी मैंने स्टेज पे भी बताया आपको कि हम कितने दिन पहले से वजन घटाना शुरू कर देते हैं, और 4 दिन पहले तो हम खाना और सब कुछ छोड़ना शुरू करते हैं। उस दौरान की पता ये टूट चुकी है, ट्रायल्स आ जा भाई। ठीक है, मैं थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रोंग थी, कैसे ना तैसे करके जीत गई। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग पे होती, डाइट पे होती, तो मैं बहुत अच्छे से जीतती। लेकिन मेरी ट्रायल ली गई वहाँ। सब जानता है, पूरा कुश्ती जगत जानता है, सब कोचेस जानते हैं, अनफेयर हुआ था। लेकिन भगवान है, मेरे साथ अनफेयर हुआ, लेकिन फिर भी मेडल आया, कैसे ना तैसे करके क्वालिफाई हुआ, ओलंपिक्स में गई। और ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੂਲਸ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ब्रिजभूषण, ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ? वन एंड ओनली। मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ जो वो कह दिंदा है वो हो जाता है। एक चीफ कोच, खुद अर्जुन अवार्डी, अच्छा रेसलर रहा हुआ, रेसलिंग की सारी समझ उसकी भी नहीं मानी जाती है। मानी किसकी जाती है? ब्रिजभूषण की, जिसको रेसलिंग का आर भी नहीं पता है। वो डिसाइड करता है किसकी ट्रायल होगी, ट्रायल कब होगी, कॉम्पिटिशन से कितने दिन पहले होगी, उसके सुटेबल टाइम के हिसाब से होगी, वो अब फ्री है अब होगी। हमारा कोई प्लान नहीं है। और आपको पता है, एक एलीट एथलीट के लिए प्रॉपर प्लानिंग लगती है कि आप इतने दिन पहले टूर्नामेंट खेला है, इतने दिन का आपको गैप लगेगा, देन आपको दोबारा से कंपटीशन के लिए तैयार होना रिकवरी पड़ेगा। भी चाहिए, सब रिकवरी कुछ भी है। चाहिए। वही तो मैं बता रही हूँ, पूरा एक तानाशाह सिस्टम क्रिएट कर ਇਹਦੇ दिया। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। देखो, मेरे को बताया गया ट्रायल्स है और 3 दिन बाद हमें टूर्नामेंट खेलना था क्वालिफिकेशन का। मैं पहले तो बैठ के रोई, मैं खूब रोए? रोए। लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स थी आसपास, बोले यार तू तगड़ी है, तू क्यों रो रही है? जब तेरे को जीत ही जाना है तो क्यों रो रही है? बात जीत की नहीं है, बात अनफेयर होने की है। ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और आपने बताया कि ये तो एक छोटी सी स्टोरी है पाजी, अगर इम्तियाज अली मेरी बुक या मेरी स्टोरी जान लेंगे ना, तो 100% मूवी बना देंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि वो बुक पढ़े, और क्या क्या स्ट्रगल रहा है, क्या क्या कितनी सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो सिर्फ आपने एक टॉपिक के बारे में बात की है। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं, ये मैंने महसूस नहीं किया। जब तक तो ठीक था। मैंने मेडल जीता, मैंने देश के लिए मेडल जीता। वो खुशी मैंने देश को दी जो 11 दिन तक सब लोग देख रहे थे टीवी पे मुंह खोल के कि क्या है, इंडिया का मेडल कोई क्यों नहीं आ रहा है। और एक झटके में पूरे इंडिया में खुशी की लहर थी। मैंने मेडल दिया, वो मोमेंट बहुत शानदार था। मैंने कि पूरे देश भर को प्राउड फील कराया कि आ गया भाई, पहला मेडल तो आ गया, आराम से बैठो, अभी दिन बाकी हैं और भी आएंगे। तो मैंने शुरुआत की उस ओलंपिक्स में मेडल देने की। ਕੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं, मैंने अपना मेहनत किया इतने साल तक, अपना ध्यान इधर उधर नहीं होने दिया, अपने गेम को अपनी प्रायोरिटी रखी, अपना डिसिप्लिन रखा, अपने आप को फोकस रखा कि नहीं, जो चाहिए है वही चाहिए है। मेडल चाहिए है तो मेडल ही चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैंने इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होने दिया। हाँ, डिफिकल्टीज आई, लेकिन सपना बड़ा था, रास्ता लंबा था। तो वही बात है, अगर आप अपने सपने के पीछे पड़ोगे तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। मिला मुझे, और मुझे उस चीज़ का प्राउड और हमेशा रहेगा। ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल भी नहीं जी। ਨਹੀਂ। ना ही पहले कभी इंटरेस्ट था, ना ही अब कभी इंटरेस्ट है, ना ही कोई मेरा ऐसा व्यक्तित्व है कि मैं पॉलिटिकल हो जाऊं। व्यवहार ही नहीं है मेरा। काम सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है। जैसा हमने एक इनिशिएटिव चलाया है, द प्रोग्रेसिव हेल्थ क्लब बाय साक्षी मलिक, उसमें हमारा सीधा सीधा फोकस है बच्चों पे काम करना है। ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ? प्रोग्रेसिव हेल्थ क्लब है जो स्कूल्स में शुरुआती दौर में बच्चों को नॉलेज देना अबाउट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में समझाना, क्योंकि स्कूल से ही सब शुरू होता है। स्कूल से ही बच्चे के माइंड में आप जो डालोगे वो सीखोगे। मेरी भी जर्नी शुरू से स्कूल से ही शुरू हुई थी। मैं बाहर जाके देखती हूँ, बाहर बहुत फ़र्क है। बहुत बच्चे बाहर के, जब भी तो आप यूएस के मेडल्स उठा के देख लो, चाइना के मेडल उठा लो, जापान के मेडल उठा लो, वहाँ फ़र्क है। वो फ़र्क जो वहाँ है वो मैं अपने स्कूल्स में लाना चाहती हूँ, अपने इंडिया के स्कूल्स में मैं लाना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं शुरुआत से सीखें कितनी इम्पॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ, कितनी इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। उस चीज़ पे हम काम करेंगे और बच्चे को सिखाएंगे कि अगर आप हेल्दी होगे तो ही आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਐਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? जी बिल्कुल। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੈਟ ਆਫ ਬੱਚੇ ਇਸ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੈਟ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ 10,000 ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਹ ਗੇਮਸ ਆਪਟ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? हाँ, होता है। मैं स्कूल्स में गई, वहाँ पे स्कूल्स में पाजी इतनी फैसिलिटीज़ थी जहाँ अपने यहाँ ओलंपिक लेवल के नहीं है। एथलीट ट्रेनिंग करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ Normal ਟਰੈਵਲ schools ਕਰਦੇ ਹਾਂ। में। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾਰਮਲੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਥਲੀਟ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। बहुत रेयर जगह है हॉकी का जो आप ग्राउंड बता रहे हो। हाँ, तो वो फैसिलिटीज़ की कमी है ना। ਤਾਂ और ਤੁਸੀਂ वहाँ तो ਜਿਹੜਾ स्कूल से ही मिल जाता है सब ਤੁਹਾਡਾ कुछ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, हम बता देंगे सारी चीज़ है कैसे फिजिकल, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर मेरा माइंड सेट उस तरीके का ना होता और मैं उस तरीके से तैयार नहीं होती तो मैं कभी ओलंपिक्स तक ना जा पाती। मैं ठीक है मेहनत करती रहती, लेकिन यहाँ से मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इसीलिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ? जी, स्कूल के साथ हम एसोसिएट होंगे। हमारा पूरा प्लान है, पूरी टीम है। और हम जो भी स्कूल्स के साथ हमारा होगा, हमारे पास प्रॉपर टीम वहाँ जाके जो है ट्रेनिंग देगी बच्चों को,
टीचर्स को पहले देगी, और हम हर क्लास में एक वो जैसे हमारा नहीं मिलता रिजल्ट बनाएंगे जी कि पहले क्या था, और फिर हम हमारे इस सारी जो ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਔਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। भाई भाई हैं जी, कोई बात नहीं, फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। हमारे लिए तो खुशी की बात है, खुशी होगी ਤੁਹਾਨੂੰ। आप भाई भाई, हमारे भी यही कहते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई है भाई आपस में। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ। ਸਾਕਸ਼ੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਡੇ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਣ। हमारा तो दिन का जो रहता था वही है कि सुबह ट्रेनिंग, अर्ली मॉर्निंग उठ के ट्रेनिंग करनी है, और उसके बाद मैं स्कूल जाती थी, फिर आके मैं ट्यूशन्स लेती थी, फिर शाम को फिर एक ट्रेनिंग होती थी। तो मतलब पूरा दिन बहुत ज़्यादा ऐसे पैक और हेक्टिक हो जाता था। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने इतना स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था, स्कूल भी, रेसलिंग भी, नया नया मेरी बॉडी अडेप्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा थकावट में है, क्योंकि शुरुआत करते हैं किसी स्पोर्ट्स में तो 4-5 साल तो बॉडी अडेप्ट करने में ही लग जाती है। और मैं इतनी परेशान, कुश्ती से प्यार तो बड़ा हो गया कि भाई अब तो कुश्ती मज़ा आना शुरू हो गया, मुझे मेरा टारगेट दिख गया। मैं सोची कि पेरेंट्स बोल देंगे कि ठीक है कुश्ती कर लेना, तो मेरा ना मन में आया, मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ मुझसे तो एक ही चीज़ हो पाएगी, या तो मैं पढ़ूंगी या मैं कुश्ती करूँ। मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया तो ठीक है छोड़ दे कुश्ती, पढ़ाई कर ले। वो दिन आज का दिन है, मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे एक चीज़ करनी है, नहीं मैं तो दोनों कर लूँगी। तो उस टाइम तो बहुत स्ट्रगल था। मैं जो लड़कियां सुन रही उनको कहना चाहूँगी कि बहुत थोड़ा टाइम होता है, लाइफ बहुत बड़ी है, वो थोड़ा टाइम अगर आप स्ट्रगल कर लोगे ना तो पूरी लाइफ बहुत अच्छी जानी है आपकी। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, पूरी लाइफ के मजे हैं। मेरी जो जूनियर थे उनको भी मैं ये बताती हूँ, बस 5-7 साल, उसके बाद आराम से, अगर अब नहीं सीरियस हुए तो पूरी लाइफ आपके घर वाले शादी कर देंगे, अगले के घर में जाके पोचा मारना है, अगले की डांट खानी है, वो काम करना है। सेल्फ, मैं यूँ नहीं कह रही कि पोचा मारना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें गलत है, मैं भी करती हूँ, लेकिन कर दो। हाँ मैं करती हूँ, मैं खुद खाना बनाती हूँ, साफ सफाई भी कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को सिखाने की बात है कि एक बहुत छोटा पीरियड है जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, बस वो आप आँख मीच के कर जाओ, फिर आप अचीव कर लोगे, और उसके बाद लाइफ जीने का मज़ा ही अलग है, अलग एक्सपीरियंस है। इस दौर सब तो ज़्यादा सपोर्ट की दी रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? फैमिली बहुत सपोर्टिव थी शुरुआत से ही, जब मैंने शुरू किया। जब शुरू में तो मैंने, रिलेटिव्स मेरे बहुत बोलते थे कि गलत स्पोर्ट्स में डाल दी, क्या ही कर लेगी, और पीछे खींचते थे कि हटा ले इसको कुश्ती से, लेकिन फैमिली साथ थी। तो फैमिली का एक सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लेवल पे जाने के बाद। ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? हाँ, ऐसे रिश्तेदारों के घर में गई हूँ जो मुझे देख के भी खुश नहीं होते थे। ये होते थे क्यों यहाँ गई है, मतलब जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर रखा। एक 12-13 साल का बच्चा कई बार चला भी जाए तो मतलब ये ऐसी नज़रों से देखते थे कि कुश्ती करती है, खाने को डंका नहीं देते थे। कुछ भी घर में आता था, कोई भी, जैसे यूँ मान लो बाहर का पिज्ज़ा बर्गर, तो उसको ज़्यादा मिलता था और मुझे कम मिलता था। वो चीज़ें मेरे को याद आती हैं बचपन में। उस समय तो पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, तो एग्जाम्पल है, मतलब कुछ भी घर में जब थोड़ा बहुत भी। लेकिन आज वही रिलेटिव्स हैं, वो बुलाते हैं, एक बार आजा डिनर पे, क्या खाना पसंद करेगी,
मेरे पास फ़ोन आते हैं, बट आज आप एक बार टाइम निकाल ले, तेरी पसंद का बना देंगे हम खाना। मैं ठीक है बताऊँगी, टाइम लगेगा, मैं आ जाऊँगी। ऐसे ही करती हूँ क्योंकि अभी तो समय बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ BCCI ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ IPL ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? देखो डिफरेंस तो ये है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला, BCCI जो है वो क्रिकेट को ऑन करती है और हमारी अलग बॉडी है, पूरी गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन वही बात है कि चाहते हैं करना, लेकिन आते 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 बचता है इतना। बदलाव है, मैं यूं नहीं कह रही हूँ नहीं बदलाव है, सुविधाओं में बदलाव है, लेकिन बहुत स्लो और बहुत कम। और अगर मैं 10 साल पहले US गई थी, 10 साल बाद जाऊंगी तो वहाँ बदलाव ऐसे दिखता है, ओ माय गॉड ये ऐसी एकेडमी थी अब ऐसी बन गई, अब ये हो गया। हमारे में बदलाव बहुत कम है, इसलिए मेडल्स कम है ओलंपिक्स में। ਅਕਸਰ ਨਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੇਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਔਰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਕਾਰਬਸ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਾਈਟ ਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ 2 ਅੰਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। पाची देखो, हमारा ना जन्म ऐसी जगह पे हुआ है, और जब बचपन से जो हम खाते हैं वही हम शुरू से ही दूध घी ये खाते आ रहे हैं। हमारी बॉडी अच्छे से हजम करती है उसको, ताकत भी बनती है। बाहर वाले उनकी डाइट अलग है। अगर आप पहलवानी के नज़रिए से देखो तो अगर हम घी का आधा ग्लास भी पी लेंगे ना तो भी हम हजम कर लेंगे। डिफरेंस है स्पोर्ट्स में, वेदर में, खान पान में। ताकत तो दूध घी में भी है, लेकिन जब जैसे मैंने बताया कि हम खाते हैं पूरा दूध घी भरपूर खाते हैं, लेकिन जब कंपटीशन नज़दीक होता है तो हम थोड़ा सा मैनेज भी करते हैं वेट को, फैट हटाते हैं, प्रोटीन ऐड करते हैं। तो ये तो मैंडेटरी है, ये तो करना ही पड़ता है एक एथलीट को। जब पीक परफॉर्मेंस पे जाना है आपको प्रॉपर आपकी डाइट। ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? प्रॉपर मतलब ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? प्रोटीन पूरा करने के लिए यूं मान लो बहुत सारे ऑप्शंस है। चना हुआ, पनीर हुआ, जो एग्स खाते हैं एग्स हुआ, जो चिकन खाते हैं बॉइल्ड चिकन हुआ, प्रोटीन पाउडर सेफ। आजकल तो बहुत सारी ऐसी शॉप्स खुल गई हैं कि कुछ भी मिल रहा है। नेचुरल प्रोटीन लेने का बहुत तरीका है। मैं तो जब वही बात है ना, इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो सोयाबीन को रात को भिगोती थी, सुबह बॉईल करती थी, मिक्सी में पीस के पानी छान के वो पीती थी। लोबिया जानते हो, बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोटीन को पूरा करने के लिए। प्रोटीन अपनी वेट के हिसाब से लेना है आपको फाइबर भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत कार्ब भी होनी चाहिए आपके डाइट में, होनी चाहिए कार्ब। हाँ, कार्ब भी होना चाहिए। डिपेंड्स, हम तो इतना हार्ड वर्क करते हैं ना कि हम तो अगर कंकड़ पत्थर भी खा लेंगे ना शायद वो भी हजम हो जाएगा। एक पहलवान तो इतनी तरीके की मेहनत करता है बोला जाता है हमारे पहलवान, इसको तो कंकड़ पत्थर भी हजम हो जाएंगे। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸੀ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਟਸ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? नहीं, मैंने नहीं की,
जब मैंने शुरू किया तो मैट्स आने शुरू हो गए थे, मतलब जहाँ जहाँ कुश्ती थी वहाँ मैट्स लग गए थे जब मेरे 2004 में मैंने शुरू की। बाकी जो मिट्टी वाला बता रहे हो उसमें घी हल्दी मिट्टी को प्योर बनाने के लिए, क्योंकि उसमें एक पहलवान ट्रेनिंग करता है, उसका मुंह भी लग रहा है उस मिट्टी में, इतना सारा जोर लग रहा है, कहीं स्क्रैच ना आ जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं कोई कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए, इसीलिए घी और हल्दी और सारी चीज़ें डाल के उसको इतना मुलायम और मक्खन जैसा बना देते हैं कि उसमें पहलवानी आराम से अपना उठक पटक कुछ कर लो, सेफ है वो आपके लिए। ਇੱਕ weight ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ weight ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਤੱਕ ਕੱਟਣੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਹ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ weight ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ? बिल्कुल पॉसिबल है पाजी, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे वो हैं। पहले मैं अपनी स्टोरी से शुरू करती हूँ, जी। फिर विनेश की बताती हूँ। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेदर होता है और मैं हमेशा जैसे 4-5 किलो घटाती थी, तो मैं लास्ट एक सेशन के लिए ना एक समय पे मेरी बॉडी 1700-1800 के करीब वजन घटाती थी, ठीक है। और मुझे था, हम गए कजाकिस्तान, वहाँ का वेदर इतना ड्राई, मेरे को था कि एक सेशन में मैं 1700-1800 घटाती हूँ, सोना सूट पहन के जिसमें मतलब ज़्यादा पसीना आता है और अपना पूरा जितना हार्ड वर्क मेरे से हो सकता है, मैंने पूरी ट्रेनिंग की और वेट होने में 1 घंटा बाकी और 1700 ग्राम मेरा ज़्यादा था। मैं मशीन पे चढ़ी, मेरा 700 ग्राम फिर भी रह गया। मतलब हमारे साथ ऐसी ऐसी डिफिकल्टीज भी आ जाती है कि उस कंट्री का वेदर के हिसाब से भी हमारा वजन घटता है। ਘਟਿਆ नहीं हो? घटा ही नहीं, 1700 ग्राम सिर्फ 1 किलो घटा, 700 रह गया। मतलब अलग अलग वेदर में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेट घटता है हमारा। तब तो एक एथलीट का मेडल देखते हैं, फेम देखते हैं, लेकिन पीछे की जो बारीक स्ट्रगल है ना, ये हमारे लिए तो बड़े ऐसे हार्ड मोमेंट गए होते हैं ना कि मैं पता है वो फिर 700 ग्राम, और मेरी एनर्जी पता है कैसे थी, क्योंकि जब लास्ट सेशन है उसके बाद आप वेट दे के कुछ भी खा सकते हो, उस लास्ट सेशन में हम अपना पूरा 100% दे देते हैं, फिर नहीं भाई हम उठ भी सकते, फिर हमारे में सिर्फ इतनी ताकत है, हम उठेंगे, वेट मशीन पे जाएंगे, वेट देंगे और अपना आराम से खा पी लेंगे। और मेरा 700 ग्राम ज़्यादा, मैं सोना बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और एक वेट घटाए हुए आदमी के लिए तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो, क्योंकि उसके बॉडी में कुछ पसीना रहा नहीं होता, डिहाइड्रेट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, फिर कैसे तैसे करके। फिर नाल ड्रिंक लेंदे रहने हो, डिहाइड्रेशन ड्रिंक? नहीं ड्रिंक लेंगे तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा पाजी। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, वो अभी रेगुलर अगर मैं लेने ਤੁਸੀਂ जाऊंगी, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ नहीं। ਵਾਟਰ weight ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਡੀ 'ਚ, हाँ वाटर वेट आएगा, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? पानी भी बंद कर देते हैं हम, मतलब नाप नाप के पीते हैं। फिर हमारे पास वेट मशीन होती है वो खड़े होने वाली, हाँ कि आज पूरे ग्राम में हम इतनी छोटी बोतल रखते थे कि आज 200 ml पीना है, और पूरे दिन में? पूरे दिन में सिप सिप करके, एक दो दिन पहले कंपटीशन तो हाँ एक दो दिन पहले 200 ml पीना है, सिप सिप करके पीते थे कि शाम तक की ट्रेनिंग के लिए एनर्जी बन जाए। 200 ml में चाहे इसमें कुछ थोड़ा बहुत डाल लो, इलेक्ट्रोल्स कुछ भी डाल लो इसमें, तो उस हिसाब से हम पूरा सिप सिप करके पीते थे कि हमारी एनर्जी आ जाए ट्रेनिंग करने के लिए। और बिल्कुल एंड में तो ऐसा हो जाता है कि पसीना निकलना ही बंद हो जाता है, और कैसे तैसे करके वो 700 ग्राम घटा, कभी सिर केबल हो रही हूँ, कॉस्ट्यूम काट दिया, क्योंकि हमारे ना कॉस्ट्यूम पे यहाँ मोटी इलास्टिक होती है, उसको काटने से ना कॉस्ट्यूम हल्का हो जाता है, 100-150 ग्राम वहाँ से निकल गया। कभी थूक रहे हैं, थूक आना बंद हो जाता है, होठ चिपक रहे हैं, बोलना भी नहीं जाता, ड्राइनेस आ जाती है, होठ पे पापड़ आ जाते हैं, मतलब नहीं बोल सकते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। जैसे वो कौन सी मूवी है वो जिसमें मतलब आदमी पैक हो जाता है, पानी भी नहीं मिलता और उसका हाँ, तो वो इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। 127 आवर्स मूवी है, वो फंस जाता है, वो पानी भी नहीं होता, पानी वैसी सिचुएशन आ जाती है लास्ट के 2-3 दिन। तो चलो मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि वेट मशीन पे चढ़ी और नहीं आया, एंड में होते होते कर लेती थी। लेकिन मैं विनेश की स्टोरी बताऊं तो 2 दिन वेट दिखाना था उसको। पहले दिन उसने वेट दिखाया 50 किलो। अच्छा, ये की रूल है, थोड़ा दसोगे? 2 दिन का देखो, पहले था सुबह आप वेट दो, शाम को खाओ पियो और अगले दिन अपनी कुश्तियां खेलो। लेकिन
हर 4-5 साल बाद रूल चेंज होते हैं, यूडब्ल्यूडब्ल्यू रूल चेंज करता है। अब रूल आ गए हैं, 2 दिन वेट होगा, वेट करेंगे, सेमीफाइनल्स तक कुश्तियाँ खेलेंगे, अगले दिन फिर वेट होगा, फिर फाइनल्स कुश्तियाँ होंगी। तो ऐसे होता है। विनेश ने पहले दिन दिखाया, 3 कुश्तियाँ लड़ी, 3 कुश्ती में कितनी एनर्जी जाती है, वो एनर्जी गई, उसने पिया होगा क्योंकि उसको कुश्ती भी खेलनी थी। वो पीते 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 एक बार तो 50 किलो दिखा दिया उसने। उस 50 किलो के बाद उसको कुश्ती भी लड़नी है, उसको कुछ खा के एनर्जी भी तो लानी है। और 50 किलो एक्चुअल में उसका वेट 53 था, लेकिन वो 50 में आई क्योंकि 53 ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया था, उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एक कैटेगरी नीचे आई, जिसके लिए उसके साथ मतलब उसको और डिफिकल्टी हुई। तो नेक्स्ट 3 फाइट लड़ी, पूरे कुछ खाया, एनर्जी भी चाहिए थी, और वो शाम होते होते उसका 1800 ज़्यादा हो गया। उसको ये था मैं घटा लूंगी, लेकिन एक बंदी ने जिसने 4-5 दिन से वेट घटाया हो, फिर 3 कुश्तियां लड़ी हो, उसके बाद कोई बंदा कैसे 1800 ਕਿਸੇ घटा ਫਿੱਟ लेगा? ਬੋਡੀ ਲਈ ਘਟਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं तो यूं कह रही हूँ कि विनेश का ब्लड भी निकाला था, वो ब्लड कैसे क्लॉट क्लॉट से आने लग गए थे, उसके बाद एंड कर दिया डॉक्टर ने कि नहीं अब नहीं, इसके बाद जान जा Blood सकती निकाल है। दिया? हाँ, बाल काटे हैं, कॉस्ट्यूम काटा है, ब्लड निकाला है। एक ओलंपिक मेडल जीत चाहिए था बस उसको, उसका सपना है ओलंपिक मेडल, और अभी भी उसी के पीछे लगी है वो। उसके लिए उसने बोला कि कर दो, 100 ग्राम तो खून से निकल जाएगा, पर खून में पानी होगा तभी तो खून बाहर आएगा, खून के क्लॉट्स कैसे बाहर आएंगे? ਓ ਗॉड। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਨ जोखिम ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਉਸ हाँ, ਦਿਨ। जान जोखिम में आ जाती है पाजी, मतलब पता भी नहीं चलता हम कब चक्कर खा के पड़ जाएं, वो सिचुएशन भी आ जाती है। पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है लास्ट के कुछ आवर्स, तो कि बेड से उठते हैं तो ऐसे अंधेरी सी आती है, फिर थोड़ा ਐਂਡ सिप ਅਗੇਨ करते ਮੈਂ हैं। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਰੂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਨਾ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ। हमारा मैट पे अलग ही रहता है। मैट पे देखो हमें एग्रेशन भी दिखाना पड़ता है, हमें अपोनेंट को उठा के भी पटकना पड़ता है, और लोग हमारे बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, अरे ये तो पहलवान है, इससे तो बच के रहो, उठा के पटक देगी। अगर मेरी इंडिविजुअल बात करो, मेरी पर्सनैलिटी टोटली अपोजिट है। मैंने बहुत सारी कुश्तियाँ हराई हैं, बढ़िया एग्रेशन से भी लड़ी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑफ द मैट मैं बिल्कुल चेंज हूँ। सॉफ्ट हो। मैंने आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने आज तक किसी को यूं भी नहीं करा है, थप्पड़ भी नहीं मारे। थप्पड़ भी नहीं मारा मैंने आज तक किसी को, हाथ भी नहीं लगाया। जल्दी रो पैने हो तुसी, बहुत इमोशनल हो जाते हो। हाँ ठीक है, वो जब मेरी कुश्ती के ऊपर बात आती है ना, तब मुझे दुख लगता है, क्योंकि कुश्ती मेरे लिए सब कुछ है और अभी भी है। मैं कुश्ती से जितना प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ से होगा। मेरी दादी, मेरी कुश्ती, और अब तो चलो बेटी है, हस्बैंड है, लेकिन ये 2 चीज़ मेरी लाइफ में सबसे प्यारे हैं, मेरी दादी और मेरी कुश्ती। कोई खो नहीं सकता ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। खो नहीं सकता। दादी तो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हैं वो मेरी बेटी के रूप में वापस आ गई। कितनी सोहनी गल है है ना कि दादी गई बेटी ਦੇ ਰੂਪ ਚ हाँ, ਵਾਪਸ ਆ वो ਗਈ। एक्चुअल में लगता है पाजी। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚ ਦਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ, हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਰੂਹ ਹੈ? वो 2.25 साल की है, वो सब बोलती है, मुझे सब बताती है, मतलब दूध चाहिए मम्मा दूध, वो पूरा लाइन बोलती है, सब कुछ आता है उसको, सब बोलती है। वो ओम्बूर बोएस वो बोल देती है, लास्ट की लाइन थोड़ा सा मिस रह जाती है, लेकिन वो पूरा बोलती है। और मुझे महसूस होता है जिस तरीके का वो मुझसे लगाव करती है ना, माँ से तो देखो सारे बच्चे करते हैं, मैं ये नहीं जी। कहती कि बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा मुझे अलग तरीके का लगता है। तो मेरी फैमिली में भी कहते हैं, और मुझे भी लगता है कि मेरी दादी को मैंने योशिदा के रूप में पा लिया, जो इतने साल मेरे साथ नहीं थी, अब योशिदा के रूप में मुझे मिली है। महसूस भी होता है जब उसे हग करती हूँ, तो हाँ कि फाइनली मिला जो मेरा मिस हो गया था। ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ, टाइम दे देती हूँ, अभी भी साथ लाई हूँ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ
ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? और क्या बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मतलब आज के टाइम पे बहुत कम ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाते, और खुद एक इतना नाम होने के बाद, मतलब खुद अर्जुन अवार्डी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियन है इतनी बार, और भारत केसरी जानते हो आप? देखो पंजाब में जी। दंगल वंगल होते हैं, 15-20 बार भारत केसरी हैं, कि भारत का सबसे नंबर 1 पहलवान है भाई वो। तो वो खुद की अचीवमेंट, लेकिन वो मेरे लिए करता है कि उसको यूं है कि वो हमेशा मुझे ही आगे रखता है। उसकी खास बात है ये। जैसे वो मैंने स्टेज पे भी बात की ना मेडल की, कि मेरा मेडल लेगी, और कभी भी यूं होता है ना कि दोनों में से किसका मेडल आए, वो हमेशा ये विश करता है कि तू ले ले जा। अगर चूज करना हो कि किसको चाहिए, एक मेडल आएगा भाई घर में। ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही घर में सारी कृपा बरसा देगा। फादर भी अर्जुन अवार्डी, बेटा भी अर्जुन अवार्डी, वाइफ भी अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न, तो एक ही मेडल आएगा, बता किसका। तो आपस में फैमिली में डिस्कशन होती है, सत्तर कहता है माँ इसका ही आने दे तू। तो बहुत सपोर्ट है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हम्म, ਬੰਦਾ हम्म। ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ करे, और एक देश ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ एग्जांपल है। और अभी मेरी बेटी उसको इतना परेशान कर रही होगी कि बस पूछो मत। मम्मा कब आएगी, मम्मा कब आएगी, बस वो मुझे पता है कैसे ना कैसे करके रखा हुआ है। कभी पूल में लेके जाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, तो रखा हुआ है। हाँ जी। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਲਿਵ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਆ 70 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 70 ਸੈਕਿੰਡ, 70 भी नहीं, आखिरी दे 3 सेकंड, मेरे तो हाँ वही 4 सेकंड बस। हाँ 4-5 सेकंड 5 सेकंड पॉइंट बस। आया मेरा, जैसे ही मेरा पॉइंट आया टाइम खत्म। ਇਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 10-12 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ये अटैक होता है पाजी, लेग हम्म। अटैक होता है, जो इतने सालों तक मेहनत की, और वही बात है एन मौके पे लग गया। तो बस वो मूवमेंट तो मेरे लिए, जो 4 सेकंड तक मैं हार रही थी और एकदम से ही हुआ कि मेडल मिल गया, तो वो एक ऐसी फीलिंग है जो कभी शब्दों में मैं कभी कहीं नहीं बता सकी। बहुत लोग पूछते हैं बताओ ना कैसा लगता है, मैं बोली यार बस क्या ही बताऊं, खुशी भी थी, इमोशनल भी, और बिलीव भी नहीं हो रहा था कि जो ਸਕੋਰ इतना- ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? स्क्रीन पे ਤੁਸੀਂ चलता है पाजी, ਪਿੱਛੇ साथ ਚੱਲ में। ਰਹੇ ਹੋ, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਪता ਹੈ? हाँ जी, 2 स्क्रीन्स लगी होती हैं। जब थोड़ा बहुत ऐसे ब्रेक मिलता है तो हमारी नजर चली जाती है। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ हाँ ਹੋ। हाँ हाँ, पीछे जा रहे हैं। और इतने सालों की मेहनत होती है, बोर्ड पे ना भी देखे तो भी मन में चल रहा होता है ये इतने पॉइंट आ गए। ਆਈਡੀਆ ਹੋ हाँ ਜਾਂਦਾ। हाँ हाँ, चाहे स्कोर बोर्ड ना लगाओ तो भी मन में होता है, अपोनेंट को भी पता होता है, मुझे भी कि हम कितने पॉइंट्स। कोई ऐसा टिपिकल मूव होता है जिसमें रेफरी के ऊपर बात चली जाती है कि किसके पॉइंट हैं, 2-2 हैं, 2-1 है, कुछ ऐसी टिपिकल मूव्स हैं, उसमें थोड़ा सा रेफरी का देखना पड़ता है कि किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं। बाकी पता रहता है मूव। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ मूव ਸੀ? 2 पॉइंट की मूव थी, 5-5 का स्कोर था, और 5 से वो 5 ऐसा होता है 5-0 थे पहले। 5-0 थे, फिर 5-5 हुए। 5-5 के बाद भी वही जीत रही थी क्योंकि उसका बड़ा मूव था। अच्छा, टेक्निकली टेक्निकली ऐसा होता है जब किसी का स्कोर इक्वल होता है, जिसका बड़ा मूव होता है ना उसको विजेता घोषित किया जाता है। तो 5-5 का मूव था, उसका बड़ा मूव था, उसे विजेता घोषित होना था 4 सेकंड। वो 4 सेकंड में मेरा 2 पॉइंट का मूव लगा और पूरा चेंज। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 올림픽 ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 1 ਖਿਆਲ। सेकंड से ओलंपिक। सिर्फ 1 सेकंड तो। ओलंपिक में बतेरी कुश्तियां ऐसी होती हैं, 1-1 सेकंड में गोल्ड आ रहा है, सिल्वर आ गया, ब्रोंज आ रहा है, कुछ भी नहीं आया। 1-1 सेकंड में टाइम हो रहा है 58, 59, जैसे 5:59, 58, समझ रहे हो? जैसे सेकंड्स की क्लॉक अलग से चलती है और वो सेकंड्स की क्लॉक 59 पे भी खत्म हो जाता है काम। ਭਟੂਰੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਭਟੂਰੇ ਛੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮੈਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਮੈਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਉਹ ਚੀਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ नहीं होता है। ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ अब तो देखो जैसे एक्टिव रेसलिंग छोड़ दी है, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ नहीं बाजी कभी भी नहीं। ਨਹੀਂ नहीं, चीट मील के नाम पे मिलता था, या तो नमकीन राइस खा लो या परांठे खा लो, मर्जी है तुम्हारी, घर पे बस। बनेगा। हाँ, सैटरडे है एक दिन मतलब बताओ। राइस चीट मील सी हाँ, या तो चावल बनेंगे या फिर आलू के पराठे, जोन सा भी तुम्हारी चॉइस है वो बता दो, वो चीट मील। कितने दिन बाद सैटरडे, सिर्फ सैटरडे सैटरडे, हर रोज नहीं है हर कुछ रोज भी। सिर्फ सैटरडे। और डाइट की है या बॉइल्ड एग्स या चने या हाँ। आई कुछ खा सकते हो यही सुबह अंकुरित सारी चीजें मिला करके, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, बादाम का पानी। किन्ने जैसे- साल है जिंदगी जी तुसी मैं जी पाजी लगभग 20 ही मान लो पूरे। 20 साल हाँ। 20 साल कोई गोलगप्पे कोई चटनियां कोई नहीं, कभी कभार जैसे पिज़्ज़े। ऐसा होता है, जैसे बाहर चले गए और बाहर 2-3 दिन घर नहीं जाना हुआ तो हो गया। रेयर रेयर एक्टिव रेसलिंग में तो बहुत रेयर। ओ गॉड ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੀ ਮੈਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜ गुरुद्वारे में हलवा खाए आते थे। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ पटियाला में बिल्कुल जो ਬਾਹਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲकुल ਹਾਂ मोती बाग वाला, बिल्कुल वो वो, NIS हाँ, नहीं है, NIS ਦੇ बिल्कुल पटियाला, ਨਾਲ बाहर वॉकिंग डिस्टेंस पे हाँ, walking पे है। वहाँ जाते थे कि आज तो चलो सैटरडे है, गुरुद्वारे जाके आते हैं, हलवा खा के आएंगे। वो चीट मील हो जाता था फिर, क्योंकि कैंप में कौन हलवा दे रहा है देसी घी वाला। ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ नहीं नहीं नहीं, कोशिश करते थे। मेरे साथ एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए कि मुझे लेके गए झूठ बोल करके कि ठीक है आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे, लेकिन मैं टाइम पे आई नहीं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बोल दिया घर वालों को, नहीं भाई जाओ, 2 चाबी होती थी, तुम अपनी चाबी ले जाओ, मुझे घर में छोड़ जाओ। नहीं जाना नहीं जाना। क्योंकि लेट होंगे सी तो मतलब कहीं भी जाना होता, मुझे ट्रेनिंग पे पहुंचना था ना पाजी। कितने बजे सुबह भी टाइमिंग थी, शाम को भी 4 बजे टाइमिंग थी। सवेरे कितने बजे सुबह यूं मान लो गर्मियों में 4 बजे, सर्दियों में थोड़ा और 5-5:30 हो जाता था। सूरज चढ़न तो पहला ग्राउंड होंगे सी तुसी सूरज चढ़ने से पहले मैं एक सेशन कर लेती थी चोरी चुप के, कि किसी को पता ना चले, और मेरे मन में वो सेटिस्फेक्शन होती थी कि मैंने आज सबसे ज्यादा की है और मुझे सबसे अलग मिलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ पूरी जिंदगी कर करके और फिर ऐसा डर चढ़ता था कि कहीं कोई देख ना ले, बस एक लास्ट स्प्रिंट मार ले, लास्ट 10 डंड 15 डंड 20 डंड का सपाटा जल्दी से मार ले, कहीं कोई देख ना ले कि साक्षी ने तो आज एक्स्ट्रा की है, कल से मैं भी एक्स्ट्रा करूंगा चुप चुप के। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸਰ ਇਹ ਰੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿਟਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ